मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं कि मेरे से श्रेष्ठ अन्य और कुछ कारण नहीं है। मुझ परमात्मा से अन्य श्रेष्ठ दूसरा कोई कारण नहीं है। हे धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम, मैं इन सब में प्रोत हूँ, माने अनुगत हूँ, माने समाया हुआ। सब में मैं ही समाया हुआ हूँ। जितना भी नाम रूप है, सर्व से अभिप्राय यहाँ पर है नाम रूप। जो पीछे भूतानी बताया है ना, क्या बतलाया था? भूतानी बतलाया था कि ये संपूर्ण जो जगतः और भूतानी सर्वाणि भूतानि योनिनी, पीछे बताया था ना, समस्त भूतों का ये जो परा अपरा रूप प्रकृति है, ये क्या है? कारण है, ऐसा बतलाया है। और इस परा अपरा रूप प्रकृति का कारण मैं हूँ। तो इसलिए संपूर्ण जगत का कारण कौन हो गया? मैं ही हो गया। संपूर्ण जगत का कारण मैं ही हो गया। तो मैं सब में समाया हुआ हूँ, ओतप्रोत हूँ, समाया हुआ हूँ। जैसे मिष्ठान्न में मीठा समाया हुआ है। तो यहाँ पर बतला दिया है दृष्टांत, सूत्रे मणिगणा इवा। जिस प्रकार से सूत्र होता है ना, सूत्र में और मणिगण समर्पित है, ग्रथित है, इसी प्रकार से सब उन सर्व मणिगण भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सबके सब मणि किस में समाये हुए? उन सब में अनुगत धागा तो एक ही है। मणि जो है वो अलग अलग है, लेकिन उन सबको ग्रथित जोड़ा हुआ किसने? धागे ने, सूत्र ने। तो उसी प्रकार से इन सब नाम रूपों में मैं ही ओतप्रोत हूँ, समाया हुआ हूँ। तो ऐसा बतला दिया है। क्या बतलाया है? ये किसका स्वरूप बतलाया? ये परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया। इसका स्वरूप है जैसे किसी वृक्ष की यदि पत्तों की चर्चा की जाए, उसकी टहनियों की, उसकी शाखा प्रशाखा का, या उसके तने का, या उसके मूल का विचार किया जाए, तो वो किसका है? संपूर्ण सबका सब वृक्ष का ही तो हुआ। सबका सब किसका स्वरूप हुआ? वो वृक्ष का ही हुआ। इसलिए परा अपरा रूप प्रकृति और उससे उत्पन्न ये संपूर्ण जगत, तो सब किसका स्वरूप है? सब मेरा ही स्वरूप है। क्योंकि परा अपरा रूप प्रकृति का मैं कारण हूँ, और परा अपरा रूप प्रकृति इस जगत का कारण है। तो इसलिए इन सब में सर्व केवल एक नाम है, एक उपाधि। सब पना क्या है? भिन्न भिन्न नाम और भिन्न भिन्न उपाधि है, लेकिन उन सब में
ओतप्रोत अनुगत तो मैं ही हुआ। जैसे मिट्टी के पात्र अलग अलग नाम हैं, अलग अलग उनका व्यवहार है, लेकिन उन सब में मिट्टी एक ही समाई हुई है ना। इसी प्रकार से बतला रहे हैं। आगे देख लीजिए जी। तो ये परमात्मा का ही स्वरूप, क्योंकि पीछे क्या बताया था, समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि, समग्र रूप से, संपूर्ण रूप से, व्यापक रूप से तू मेरे को जिस प्रकार से जानेगा, वो मैं तेरे को तच्छृणु, उसको सुनो। स्वयं कहा है ना। तो इसलिए यदि पत्ते की चर्चा की जा रही है तो धैर्य रखिए। वो पत्ते नाम और रूप की चर्चा करना अभिप्राय नहीं है, वृक्ष का ही स्वरूप का विवेचन हो रहा है। क्योंकि वो सब मिलकर के पत्ते, पुष्प, फूल, टहनी, शाखा, तना आदि मिलकर के क्या बन गया, वृक्ष। इसी प्रकार से ये सब कुछ मिल मिला करके क्या है, ये सब का सब परमात्मा ही, सब का सब क्या है, परमात्मा ही है। ये सब पना जो है, अलग अलग नाम रूप पना, ये सब का सब कल्पित है। ये सब का सब क्या है, जैसे मिट्टी एक और कुम्हार ने कल्पना करके घड़ा अलग बना दिया, सुराई अलग बना दी, हांडी अलग बना दी है। वो किसकी कल्पना है, कुछ और भी कल्पना कर लेगा तो कुछ और भी बना देगा, लेकिन मिट्टी सत्य है, वो एक। इसी प्रकार से ये सब का सब कल्पना है कुम्हार की, प्रजापति की। इसकी कल्पना कह दो, ईश्वर की कह दो, प्रजापति की कह दो आरंभ में, और बाद में तो फिर यही बतलाया जाता है कि स्वयं की ही कल्पना। तो बाद का सिद्धांत आगे देखो। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृशु रसः अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृशु अहम अप्सु रसः। अच्छा जी, आप सब में आप ही ओतप्रोत हो, सब में अनुगत हो, सब में समाये हुए हो। कैसे, किस प्रकार से, तो बतला रहे हैं। आरंभ करते हैं जल से। किससे आरंभ करते हैं, जल है, प्रधान है ना जल, मुख्य है, जल ही जीवन है। तो यहाँ से आरंभ किया है। तो क्या कह रहे हैं, अहम अप्सु रसः, मैं जो हूँ, अपसु माने जल में रस हूँ। जल में क्या हूँ मैं, रस। जल में जो सरसता है, जल में जो रसपना है, वो किसका है, वो मेरा है, वही मैं हूँ। अब जल में से रस निकाल दो, रह क्या गया, कुछ रह गया? जल में से रस निकाल दो, क्या रह जाएगा आप ये बताइए, कुछ रहेगा क्या? तो जो सब में जो सारभूत है वो मैं, सब में जो सारभूत है वो क्या है, वो मैं। जल में यदि रस ना होवे तो क्या रस कुछ रह गया, जल कुछ रह गया, कुछ नहीं रहा ना। तो इसीलिए बतला रहे हैं, अहम अप्सु रसः, मैं जल में रस हूँ। जल में क्या हूँ, रस।
हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, प्रभास्मि शशि सूर्ययो, और सूर्य और चंद्र में जो प्रभा है वो भी अहम अस्मि, वो भी मैं हूँ। चंद्र और सूर्य में जो प्रकाश है वो प्रकाश कौन है? तो मैं हूँ। कौन है? मैं। अब सूर्य में प्रकाश ना हो तो सूर्य कुछ है? क्या है? सूर्य कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है ना। तो उन सूर्य और शशि में जो प्रभा है, जो प्रकाश है, वो कौन है? वो अहमेव। वो क्या है? वो मैं ही। समझ आया? हाँ जी। तो आप ये देखिए, ये जो दिखता है ना, ये तो क्या है? ये इसका है अधिदैव रूप है, और जो अध्यात्म रूप है वो और भी सूक्ष्म है। वो क्या है? वो और भी सूक्ष्म। तो इसलिए अधिदेव रूप जो ये सूर्य और चंद्रमा है, इनमें जो प्रभा है वो नहीं। प्रणवः सर्ववेदेषु, सर्ववेदेषु संपूर्ण वेदों में है, सभी वेदों में जो प्रणव ओंकार है वो अहमेव, वो मैं ही। वेदों में जो प्रणव, प्रणव माने ओम है, प्रकृष्ट रूपेण जो नवः, नवीनः, जो निरंतर क्या बना रहता है? नवीन बना रहता है, जो कभी पुराना नहीं होता है, उसको प्रणव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रणव, जो प्रणव नवीन बना। तो ये माना जाता है कि ओंकार की ही व्याख्या गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र की ही व्याख्या ये संपूर्ण वेद है, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद को ही फिर 4 भागों में विभाग करके 4 वेद हो गए। तो किसकी व्याख्या हुई? ओम की ही व्याख्या। यदि वेदों में से ओम को निकाल लिया जाए तो क्या रह जाएंगे? कुछ रह जाए? यदि वेदों में से ओम को निकाल लिया जाए, ओम की कितनी मात्रा है? 3 मात्रा तो प्रसिद्ध ही है, लेकिन 4 मात्राएं है ना। 3 मात्रा कौन कौन सी है? अ, उ और म। कितनी हुई? 3। इन तो तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ओम। क्या बनेगा? और चौथी मात्रा है अमात्रा। चौथी मात्रा क्या है? मात्रा रहित। उसको क्या कहेंगे? मात्रा रहित। तो उस अमात्र पद के द्वारा किसका निर्देश किया जाता है? उस अमात्र पद के द्वारा ही जो चेतन परमात्मा है उसका निर्देश किया जाता है ना। तो वहां पर बतलाएंगे सब कि वो प्रश्नोपनिषद में आता है ओंकार उपासना किस प्रकार से की जाती है। 3 मात्रा है ना। तो आ की प्रधानता से यदि उपासना की जाती है तो उसको बहुत शीघ्र मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। उ मात्रा की प्रधानता से जो उपासना की जाती है वो पहले क्या है? उत्तम लोकों में क्या करता है? वहाँ पर दिव्य भोग भोगता है, और उसके पश्चात फिर इस संसार में आता है। और माँ मात्रा की प्रधानता से जो उपासना की जाती है तो उससे क्या होता है? उससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी मानते हैं और वैराग्य की प्राप्ति भी मानते हैं। किसकी प्राप्ति? वैराग्य की प्राप्ति भी मानते हैं। इसलिए अधिकतर लोग जब क्या करते हैं?
ऊ की प्रधानता से जप करते हैं अधिकतर लोग हैं, जबकि साधकों को माँ की प्रधानता से जप करना चाहिए। तो माँ को लंबा खींचना चाहिए, है ना। माँ की प्रधानता से जो जप करता है, सब करते क्या ओ हैं, तो ऊ की प्रधानता से करोगे तो उससे क्या होगा, दिव्य लोकों में स्वर्ग आदि में जाओगे शरीर छूटने के पश्चात, और फिर यहाँ आओगे। तो माँ की प्रधानता से जप करना चाहिए साधकों को, हैं, गृहस्थियों को नहीं। गृहस्थियों के लिए तो वैसे भी एक तरह से ओम का जो उपासना है उसके लिए निषेध किया गया है कि खाली ओम की उपासना जप कर नहीं करना चाहिए। ये तो गृहस्थी का नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, है वैराग्य कराता है ना ओम। ओम क्या कराता है, वैराग्य कराता है। तो बूढ़े आदमी तो कर लेंगे। हाँ तो तो बूढ़ा गृहस्थी थोड़ा रह गया। हाँ उसे तो करनी चाहिए। बात गृहस्थी की चल रही है क्या चंद्रकांत जी, आप गृहस्थी थोड़ा ही है जबरदस्ती बने हुए। हाँ तो ये कहा जाता है कि खाली ओम का जप नहीं करना चाहिए। मान लीजिए किसी मंत्र के साथ में, है ना, मंत्र के साथ में ओम का जप आदि करें तो कोई उसमें बाधा नहीं है, लेकिन मात्र ओम तो सन्यासी को ही जपना चाहिए। ऐसा आता है कि सन्यासी को नित्य प्रति 12,000 ओंकार का जप करना चाहिए, ऐसा विधान है कि 12,000 तो कम से कम जप करना ही चाहिए। उसका भी गणित है और वो गणित का यहाँ प्रसंग नहीं है, ठीक है, वो कभी फिर बताएंगे। तो समझ आया। तो ओंकार की उपासना और अमात्र के द्वारा आत्मपद को बताया ही गया है। तो इसलिए ओंकार ही क्या है, संपूर्ण वेदों में अनुगत है। और वो ओम कौन है, वो मैं हूँ। इसीलिए योग सूत्र में आया है तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य माने उस परमात्मा का, वाचक, वाचक माने नाम, जिसके द्वारा बुलाया जाए, जिसके द्वारा वाचक है ओम और वाच्य है परमात्मा। वाचक क्या है और वाच्य क्या है, परमात्मा। तो परमात्मा का नाम क्या बता दिया है, ओम बतला दिया है। क्या बतला दिया है, ओम बतला दिया। लेकिन सोपाधिक ब्रह्म और निरूपाधिक ब्रह्म, ऐसा कठोपनिषद में विचार किया गया है कि सोपाधिक ब्रह्म भी है ये ओम और निरूपाधिक ब्रह्म भी है। तो अधिकतर दुनिया तो सोपाधिक जो ब्रह्म है उसकी ही उपासना भी करते हैं और उसको ही ओम इस नाम से समझते भी है। जबकि ओम का क्या है, वो निरूपाधिक ब्रह्म, जो जिसको क्या कहा है, पर ब्रह्म। एक अपर ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म है। आया है वहाँ पर एतद्देवाक्षरम ब्रह्म एतद्देवाक्षरम परम एतद्देवाक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, इस प्रकार से आया है वहाँ पर। तो उतने विस्तार में नहीं जाएंगे, उतने विस्तार में जाएंगे तो फिर ये कैसे पूरा हो। तो यही है पर भी ब्रह्म, पर ब्रह्म भी और अपर ब्रह्म भी। अपर ब्रह्म से अभिप्राय है कार्य ब्रह्म अर्थात सौपाधिक ब्रह्म, और पर ब्रह्म से अभिप्राय है निरूपाधिक। तो जो निरूपाधिक ब्रह्म है वही वास्तविक स्वरूप है, और जो सोपाधिक ब्रह्म है ये तो उपाधि को स्वीकार किया गया, इसलिए वो कृत्रिम रूप है, बनावटी है, बनाया हुआ है। वो शाश्वत सनातन नित्य नहीं है। नित्य तो निरूपाधिक जो ब्रह्म है, और उसी का विवेचन किया जा रहा है यहाँ पर, तो निरूपाधिक। तो इसलिए सर्व वेदेषु प्रणवः अहमेव, सर्व वेदों में जो ये प्रणव रूप ओंकार है ये मैं ही हूँ। खे शब्दः अहमेव, और खे आकाश में जो ये शब्द है ये क्या है, ये मैं ही हूँ। आकाश में से यदि शब्द निकाल लिया जाए तो क्या रह जाएगा, कुछ रह जाएगा क्या। शब्द ग्रहण
होता है कान के माध्यम से, इसी से ही आकाश की परिकल्पना की गई है। ये आकाश किसको कहेंगे? किसको कहेंगे आकाश? कि शब्द यहाँ से निकला और उस कान में आपने ग्रहण किया, किसके कारण से? आकाश के कारण, इस खाली जगह के कारण से। इस खाली जगह का क्या प्रमाण है? बाकी किसी इंद्रियों का विषय है क्या? किसी इंद्रियों का विषय नहीं है ये आकाश। तो इसलिए शब्द इस गुण के कारण ही, इसलिए चार वाक तो चार ही मानते हैं। कितने भूत मानते हैं? चार मानते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। वो कहते हैं आकाश नाम का कोई तत्व है ही नहीं। चार वाक कहते आकाश दिखता है। तूने देखा आकाश को? किसने देखा? अब उनसे कहो दिखती तो हवा भी नहीं, कहते पता तो लगता है, शरीर में स्पर्श होती है। आकाश का कैसे पता लगता है? बताओ कहाँ है आकाश? कहाँ है? आप लोग तो कहेंगे ये रहा ऊपर है। तो इसलिए वो चार वाक जो है वो आकाश को नहीं मानते। वो कहते चार ही तत्व हैं। और जैसे पान का पत्ता और सुपारी और चूना और कत्था, ये डलते हैं ना? हाँ, पता नहीं हमें, पर हम सुना सा है मोटे तौर पे, इसलिए पता है। तुलसीदास को पता होगा। हैं? पान का पत्ता, सुपारी, चूना और भी वो चीज़ें हैं, गुलकंद भी लोग डालते हैं, पता नहीं क्या क्या। हाँ, इलायची, देखो सब पता है। और सब कोई भी चीज़ लाल है क्या उनमें? और जब मुंह में रख कर उनको चबाते हैं तो क्या बन जाता है? लाल हो जाता है, बिल्कुल लाल लाल। तो इसीलिए वो कहते हैं चार वाक लोग, देखो लाल नहीं था ना, लाल प्रकट हो गया ना चार के मिलने से। तो वैसे ही जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु, चार मिले और ये शरीर रूपी आत्मा बन गया। वो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। ये चार मिले और ये क्या हो गया? चार जहाँ भी मिल जाएंगे वहीं चल पड़ेंगे ये। समझे सेठ जी? जहाँ चार मिलेंगे वैसी चेतन हो जाएगा शरीर। वे शरीर को ही आत्मा मानते हैं। इसलिए कहते हैं अपना खूब खाओ पियो मस्त रहो। उनको असुर भी कहते। चार वाक माने असुर, राक्षस। असुसु एव रमन्ते इति असुरा। जो असु माने प्राण, प्राणों को ही पुष्ट करने में लगे रहे। बस शरीर मजबूत रहना चाहिए, बस बाकी क्या करना है। न धर्म से मतलब, न कर्म से मतलब है, न कर्तव्य से मतलब, किसी चीज़ से मतलब नहीं, बस शरीर रहना चाहिए ठीक, बस। और क्या करना? तो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। शरीर मर गया कहते आत्मा मर गई। शरीर को भस्म कर दिया, किसको भस्म कर दिया? आत्मा को भस्म कर दिया। शरीर को ही आत्मा मानने वाले हैं असुर लोग, चार वाक लोग। तो वो कहते ये चेतन हो जाता है, जैसे ही चार मिलेंगे वैसे क्या हो जाएगा ये, ऐसा सिद्धांत। तो वो पांचवे को नहीं मानते आकाश को, लेकिन आकाश को शब्द इस गुण के कारण से क्या माना है? आकाश को भी स्वीकार किया गया है पांचवे तत्व के रूप। अन्यथा आकाश की उपलब्धि कैसे हो? कैसे ग्रहण करें कि आकाश है? तो शब्द इस गुण के कारण से। किसके कारण से? शब्द इस गुण के कारण से। तो खे शब्द अहमेव, आकाश में जो शब्द है वो कौन है? वो मैं ही। पौरुषम नृषु अहमेव, नृषु पौरुषम, मनुष्यों में नृषु माने मनुष्यों में, पौरुषम माने पुरुषत्व का जो भाव है, पौरुष का जो भाव है, जो पौरुषता है वो मैं ही। पुरुष के भाव को कहते हैं पौरुष। पुरुष के भाव को, सब में पुरुषत्व है। मनुष्यों में जैसे बोल देते हैं ना, झांसी की रानी क्या बोलते हैं? मर्दानी। क्या बोलते हैं? मर्दानी माने क्यों जी? मर्द की तरह है ना, हैं? तो जबकि स्त्री है, शरीर स्त्री होते हुए भी उसको क्या कहा है? मर्दानी। तो
तो वैसे ही सभी जो मनुष्यों में जो पुरुषत्व है, जो एक साहस है, जो एक हिम्मत है, जो एक सामर्थ्य शक्ति है, वो अहमेवा। नहीं तो लोग कहेंगे पुरुषों में है, स्त्रियों में तो है नहीं। पुरुष लोग बड़े चालाक हैं, चालाक नहीं है, आदमी बड़ा चालाक है, अपने आप को कह दिया मैं हूँ पुरुष, और तू क्या है, तू है स्त्री है। जबकि पुरुष कौन है, पुरुष तो सब में, स्त्री में भी पुरुष ही है ना, नहीं है, स्त्री में भी कौन समाया हुआ है, पुरुष समाया हुआ है। नहीं, पुरुष किसको कहा था, पूर्णत्वाद पुरुष, जो पूर्ण होता है उसको पुरुष कहते हैं। या पुरीषु शयनाद पुरुष, जो पुरी में सोता है उसको भी पुरुष कहते हैं। अष्टपुरी है ना ये शरीर, इस शरीर रूपी पुरी में या पुरी तत् नाम की नाड़ी में जो सोता है उसको क्या कहते हैं। तो स्त्रियों का जो आत्मा है वो पुरी तत् नाम की नाड़ी में नहीं सोता, वो कहीं और सोता होगा, इसलिए उसको पुरुष नहीं कहेंगे, हैं? तो पुरुष ही है। इसलिए यदि गार्गी ने जनक की सभा में ये जाकर के कह दिया कि यहाँ पर 2.5 पुरुष है, तो ये बिल्कुल सही बात है। कितने पुरुष हैं? 2.5 सुना तो मैंने था कि पुरुषों की सभा है, जनक की सभा किनकी है, लेकिन यहाँ तो केवल 2.5 पुरुष हैं, बाकी तो सब यहाँ स्त्रियाँ बैठी हुई हैं। स्त्री मतलब एक अज्ञान की सूचक है, इसलिए बेचारी अज्ञान की सूचक बना दी तो ये अज्ञानी ही होगी। इसमें भी इनका क्या दोष, सीमा 4 दीवारी के अंदर आप रहने लग जाओ, आप भी जितनी अकल है आपको पता लग जाए कितनी अकल रह जाएगी आप में। क्यों भाई, 4 दीवारी के अंदर कोई रहे तो उसकी बुद्धि तो सीमित होनी, छोटी होनी स्वाभाविक ही है, तो उसमें स्त्री का कोई दोष नहीं है। वो तो कोई भी होगा ना, स्त्री या पुरुष की जगह काम करने लग जाए, बाहर निकले और पुरुष जो है वो घर गृहस्थ में को संभाले, तो देख लेना गुण धर्म क्या हो जाएंगे, बिल्कुल। हाँ, स्त्री वाले उस पुरुष में आ जाएंगे और पुरुष वाले नहीं। हाँ, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए पुरुष जो है वो सब में पुरुष ही है। सब में कौन है, तो गार्गी कहती है एक पुरुष तो मैं हूँ, जबकि शरीर से स्त्री है, लेकिन ये क्या कहती है, एक पुरुष तो, और एक पुरुष है ये याज्ञवल्क्य, और आधा कौन है, कि ये जनक तो आधा ही रह गया बेचारा है। जनक कौन है, आधा है, ये पूर्ण नहीं हुआ अभी, तो 2.5 पुरुष है। तो पुरुष जो है स्त्री में, पुरुष का अभिप्राय यहाँ पर यह मत लगा लेना पुरुषों में जो शक्ति है, साहस है, वो मैं हूँ, इसका मतलब स्त्रियों में नहीं है। नृषु पौरुषम, जो मनुष्यों में जो पुरुषता है, जो पौरुष है, वो मैं ही हूँ। समझ आया? हाँ, तो पुरुष में बताया था, पुरुष बड़े चालाक अपने आप को पुरुष कहने लग गए हैं, और क्योंकि पुरुष प्रधान रहा है ना, तो ग्रंथ भी पुरुषों ने ही रचे हैं, जबकि पुरुष तो चेतन है। इसीलिए तो ये सखी संप्रदाय वाले हैं ना, वो कहते पुरुष कोई नहीं है, पुरुष तो एक ही हुआ है अब तक, पुरुष है एक। ये सखी संप्रदाय वाले वो कहते श्री कृष्ण ही पुरुष है और बाकी हम सब क्या हैं, सखी संप्रदाय है। तो इसलिए वहाँ पर उसमें पुरुष भी क्या पहनते हैं, महिलाओं की तरह वो नाक में वो पहनते हैं, और भी क्या क्या मैंने देखी भी थी। तो स्त्रियों की तरह ही श्रृंगार करते हैं वो, स्त्रियों की तरह ही उनकी वेशभूषा रखते हैं, वो साड़ी वाड़ी भी पहनते हैं, क्योंकि उनकी उपासना यही है कि सृष्टि में पुरुष है केवल एक, और वो है श्री कृष्ण। उनकी ऐसी भक्ति है, यही उनका पथ है, मार्ग है। तो ऐसी भी सिद्धांत है, तो वैसे सिद्धांत वो ठीक लगता है कि पुरुष तो कितने हैं, पुरुष कितने हैं सेठ जी, एक ही है ना, एक ही पुरुष सब में समाया हुआ है। और वो पुरुष वे तो सीमित कर रहे हैं, मनुष्यों में नहीं, संपूर्ण चराचर में समाया हुआ है वो पुरुष, वो चेतन आत्मा
ब्रह्म निरुपाधिक जो तत्व है वो सब में समाया हुआ है। तो पुरुष कितने हुए? एक ही पुरुष है और वही पुरुष सब में समाया हुआ है। स्त्री में भी, पुरुष में भी, गाय में भी, हाथी में भी, घोड़े में भी, गधे में भी, सुअर में भी, बिल्ली में भी, चांडाल में भी, सब में एक ही पुरुष समाया। उसी पुरुष को श्री कृष्ण कह रहे हैं कौन समाया हुआ है? मैं ही तो समाया हुआ हूँ। कौन समाया हुआ है? हाँ, मैं चेतन आत्मा ही सब में समाया। चलो यहीं आ जाओ, ये पूरे भी तो करने हैं। तो इस प्रकार से मनुष्यों में मैं क्या हूँ? पुरुष मैं हूँ। आगे देखो, पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यः गन्धः पृथिव्यां च तेजः च अस्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु। पृथिव्यां पुण्यगंधः अहमेव। पृथ्वी में जो पुण्यगंध है, पुण्यगंध माने जो सुगंध है। पृथ्वी में जो कहते ना, पृथ्वी क्या है? गंधवती पृथ्वी, तत्र गंधवती पृथ्वी। जहाँ जहाँ गंध है वो पृथ्वी है। जहाँ जहाँ पर भी गंध है वो किसकी गंध है? पृथ्वी की गंध है। तो गंध दो प्रकार की है। कितने प्रकार की? सुगंध और, तो उसमें बतला रहे पुण्य गंधः अहमेव। पृथ्वी में जो पुण्य गंध है, जो सुरभि है, वो अहमेव, वो मैं ही। वो क्या है? वो मैं ही। तो पृथ्वी में जो गंध बतलाई है वो इसका स्वभाव बतलाया है। क्या बतलाया है? स्वभाव बतलाया है। इसी प्रकार से आगे भी बतला देंगे। जल आदि में जो रस है, रसपना है, वो भी क्या है? वो भी स्वाभाविक ही है। वो भी उनका क्या है? स्वभाव ही है। समझ आया? वो भी उनका स्वभाव ही है। तो फिर दुर्गंध क्या है जी? सुगंध तो बता दिया मैं हूँ। पृथ्वी में जो सुंदर गंध है वो कौन है? वो मैं ही। तो फिर ये दुर्गंध का क्या होगा? तो कहते हैं दुर्गंध कहाँ से आ गई बताएं? हैं? ये जो जीव है ना, इस जीव के कर्म के अनुसार, धर्म रूप कर्म के अनुसार, तो भूतों के आपस में जो मिलना है उससे क्या प्रकट हो गई? दुर्गंध प्रकट। समझ आए? जीवों के धर्म रूप कर्म के कारण से, कर्म के निमित्त से भूत विशेषों का जो संघात है उससे क्या प्रकट हो जाती है? दुर्गंध। नहीं तो सुगंध ही सुगंध है। और कहीं पर जैसे जल है और उसमें अग्नि, जैसे कोई फल है, मान लीजिए आम है, तो उसके अंदर क्या है? पृथ्वी भी है, उसमें जल भी है, और उसमें अग्नि भी है, और उसमें हवा भी है। इस कारण से उसको रख दो तो वो क्या हो जाता है? सड़ जाता है, दुर्गंध आती है। लेकिन जहाँ जल अपने अलग स्वरूप में रहेगा वहाँ दुर्गंध नहीं आएगी। जहाँ पृथ्वी अपने अलग स्वरूप में रहेगी वहाँ पर दुर्गंध। अब ये पांचों से मिल के बना हुआ है तो इसलिए क्या आती रहती है? सुगंध आती रहती है। हैं? सुगंध आती, दुर्गंध आती है, क्योंकि पांच से मिले बना है ना। है? यदि खाली जल हो दुर्गंध आएगी, पृथ्वी हो तो, खाली अग्नि हो तो, खाली वायु हो तो दुर्गंध आएगी। तो ये सारे मिल गए तो इसलिए क्या हो गई? गंदगी इकट्ठी हो गई, दुर्गंध ही दुर्गंध आएगी। नहीं?
हाँ, तो उसी को बतला रहे हैं कि दुर्गंध कहाँ से प्रकट हो गई, समझ आ गया। जीवों के धर्म रूप जो कर्म है, उनके कारण से भूत विशेष का जो संघात है, उससे दुर्गंध की उत्पत्ति हो जाती, प्रकट हो जाती। समझ आया? तो ये स्वभाव नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये स्वाभाविक, पृथ्वी में जो गंध गुण है, सुगंध, वो स्वाभाविक है, लेकिन ये जो दुर्गंध है ये स्वाभाविक होती तो अब आप बताओ, वर्षा हो रही है, दुर्गंध आती है, और जैसे ही सूर्य उदित होते हैं, सारी दुर्गंध कहाँ भाग जाती है। तो स्वाभाविक रूप से दुर्गंध होती तो कैसे रह सकते थे? तो वो भूतों के मिश्रण से है, मेल से ही दुर्गंध होती है। भूत विशेष संसर्ग निमित्तम है, भूत विशेषों के हैं संबंध के से ही उत्पन्न होती है ये दुर्गंध। तो दुर्गंध से हमें मतलब नहीं है, मतलब किससे? सुगंध से मतलब है। तो पृथ्वी में जो सुगंध है वो मैं क्या है? जल में जो रस है वो मैं ही हूँ, पृथ्वी में जो गंध है वो मैं ही हूँ। और आगे बतला रहे, तेज च अस्मि विभावसौ। विभावसौ माने जो अग्नि है, उस अग्नि में अग्नौ विभावसौ तेजा अहम अस्मि। उसमें जो तेज है, जो दीप्ति है, उसमें जो दीप्ति पना है, चमक, वो क्या है? वो मैं। अग्नि में से चमक ना हो अग्नि में, तो फिर क्या कह देंगे? जली कह दो या पृथ्वी कह दो, क्या कह दो? है चमक ना हो तो, लेकिन अग्नि में क्या है? चमक है। अंधेरा हो और दीपक जलाया, क्या हो गया? चमक फैल गई ना, प्रकाश हो गया। तो अग्नि किसको कहते हैं? जिसमें चमक हो, जिसमें चमक हो। तो अग्नि में जो चमक है वो कौन है? अहमेवा, वो मैं ही। परमात्मा का समग्र स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, और ये प्रतिज्ञा की है कि सब में मैं ही ओतप्रोत हूँ। अब वो बतला रहे किस प्रकार से, कि देख भाई, जल में रस रूप मैं हूँ, पृथ्वी में गंध रूप मैं हूँ, अग्नि में दीप्ति रूप मैं हूँ, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश रूप मैं हूँ, वेदों में प्रणव रूप मैं हूँ, आकाश में शब्द रूप मैं हूँ, मनुष्यों में पुरुषत्व जो पुरुष है वो मैं हूँ। ये बतला दिया है। तो अग्नि में जो तेज है, जो दीप्ति है, वो मैं ही हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु जीवनम अहमेव। सब भूतों में जो जीवन है, समस्त भूतों में जो प्राण धारण का निमित्त कारणभूत, वो मैं ही हूँ। अहमेव। जीवनम कहा है यहाँ पर? अन्न रस को। अन्न रस को भाष्यकार ने जीवनम कहा है। ये न अन्न रसे न जीवन्ति सर्वाणि भूतानि तज्जीवनम। अन्न रस से ही संपूर्ण जो भूत है वो जीवित रहते हैं। तो वो जो जीवन है वो मैं ही हूँ। इसलिए अन्न भी और रस भी कौन है? मैं ही। इसलिए अन्न जल का अनादर दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अन्न को तो ब्रह्म कहा है, अन्नम वही ब्रह्म है ना। अन्न को क्या कहा है? ब्रह्म कहा है। और आरंभ में प्रजापति से उत्पत्ति भी बताया जाए ना, रई और प्राण, अन्न और अत्ता, ये दो उत्पन्न। प्रजापति से जो, ये भी प्रश्नोपनिषद में ही आता है कि किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है सृष्टि की। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने जोड़ा पैदा किया। वो जोड़ा किसका था? रई और प्राण का, अन्न और अत्ता का, है ना, और पुरुष और स्त्री का, उसी हिसाब से। तो इसलिए अन्न भी और उस अन्न को खाने वाला ये प्राण भी। कौन खाता है अन्न को? है? प्राण खाते हैं ना। भूख प्यास किसके धर्म है?
प्राणों के धर्म हैं। तो इसलिए अन्न भी पैदा किया और उस अन्न को खाने वाला जो प्राण है वो भी पैदा किया, जिसको रई और प्राण, सूर्य और चंद्रमा भी कहते हैं। उसको क्या क्या कहेंगे? रई और प्राण, सूर्य और चंद्रमा, अन्न और अत्ता, और स्थूल रूप में ले लो तो पुरुष और। इस प्रकार से जोड़ा पैदा किया है ब्रह्मा जी ने, जिससे संपूर्ण सृष्टि का सृजन। तो इसलिए अन्न क्या है? ब्रह्म रूप है ना, परमात्मा रूप है। गीता जी में तो पीछे अध्याय में आप सुन ही लिए हो, क्या सुना है? ब्रह्म हविहि। ये जो खाया जा रहा है अन्न जल आदि, ये भी क्या है? ये भी ब्रह्म ही। तो इसलिए अन्न का एक दाने का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, किसी न किसी जीव के काम आना चाहिए, है ना। अन्न को जब ग्रहण करो, अन्न से ही तो कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न। हाँ, तो वैसे ही भावना करनी चाहिए, जो मैं अन्न खा रहा हूँ इसको खा करके मेरे विचार शुद्ध हो जाएंगे, मेरा हृदय निर्मल हो जाएगा, और ये जो अन्न है ये मेरे शरीर को एक विशेष प्रकार की सात्विक ऊर्जा, सात्विक बल, सात्विक शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेगा, हैं? क्योंकि रजोगुणी तमोगुणी फिर क्या है? रजोगुणी राजस तामस शक्ति से क्या होता है? अपना भी अहित करता है, दूसरे का भी अहित करता है। तो ये भावना ही तो की जाती है, ये भावना की जाती है कि ये जो अन्न रखा हुआ है ये इसलिए ऊपर रखा जाता है अन्न को, है? यहाँ पर विधान क्या? पार्टी पे रख करके खाने का विधान रहा है ना, अपने से ऊपर रखा जाता है अन्न। और भी कई विज्ञान है उसमें, ये भी है कि पेट भी सीधा रहे, हैं? हाँ, तो अन्न जो है वो पूज्य माना गया है, उसकी आचमन भी करते हैं, उसको वस्त्र पहनाते हैं ना पहले। ये आचमन करना क्या है? वस्त्र पहना। हाँ, उसको ऐसे ही नहीं खाना, तो ये आचमन करना मतलब उसको वस्त्र से आच्छादित करके और तब उसको ग्रहण करते हैं सम्मान के साथ। तो अन्न जो है ये ब्रह्म ही है, इसलिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बहुत प्रसन्नता पूर्वक इसको ग्रहण करना चाहिए। क्या? बहुत प्रसन्नता पूर्वक, अहो भाग्यमान करके। आदमी यूँ ही कह रहे क्या है, क्या बनाया है, अहो भाग्यमान करके, क्योंकि यही तो प्राण है, यही तो जीवन। देखो स्वयं बता रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, सर्वभूतेषु जीवनम अहमेव। संपूर्ण भूतों में जो जीवन है, जीवन के लिए आगे स्पष्ट बता दिया, अन्न रसेन जीवन्ति सर्वाणि भूतानि अतः अन्न रस एव जीवनम। इसलिए अन्न और रस ही जीवन है, और वो अन्न रस मैं ही। वो अन्न रस क्या है? वो मैं ही। आरती में गाते हैं ना कि आरती करे अन्न अरूपानी, जिनकी भक्ति नारायण जानी। तो अन्न और पानी, रस आ गया ना, जल, तो इनकी भक्ति नारायण जानी। नारायण भी जानते हैं इनकी महत्ता को, अन्न और रस की महत्ता को। और ज़्यादा समझना हो अन्न रस की महत्ता, तो एक महात्मा गरीबदास जी उन्होंने रोटी बनाई है, रोटी आरती अन्न देव की, है? किसकी आरती है? अन्न देव की आरती। आरती अन्न देव तुम्हारी, जासे काया पले हमारी, है? तो रोटी के ही सब ठाठ है, उसने बताया है, रोटी ही के है सब ठाठ, है? रोटी बिना न चले जमात, तो रावण मांगन गया चून, और ताते लंक भई बेरून, ऐसे करके आ रहे हैं। और एक दाने का निकास सहस्र दाने का प्रकाश। एक दाना घर से निकला तो कितने आ जाते हैं घर में? जैसे एक दाना भूमि में डालते कितने आते हैं? तो एक दाने का निकास सहस्र दाने का प्रकाश। और जिस भंडारे भोजन छिक्या सो भंडारा भरपूर, है? कालकंटक दूर सती परोसे संतोषी पावे। परोसने वाला, बनाने वाली कौन हो? सती हो, पतिव्रता स्त्री। सती परोसे संतोषी पावे, और जो कोई संतोषी उसको ग्रहण करे, संतोषी।
ताकि वासना 3 लोक में जावे। उसकी जो यश है, कीर्ति है, वो 3 लोकों में उसकी महिमा फैलती है। समझे? तो इस प्रकार अन्न की बड़ी महिमा गाई है महात्माओं ने, हैं? हाँ, तो यहाँ पर क्यों महिमा गाई है? तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अन्न रस को श्री कृष्ण जो ब्रह्म रूप से क्या कह रहे, वो मैं ही संपूर्ण भूतों में जीवन जो अन्न रस आदि है वो क्या है? मैं ही। तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्विषु तपः अहमस्मि। तपस्वियों में जो तप है, तपस्वियों में जो तप है वो मैं ही। तप क्या है? संयम ही तप है। तप क्या है? संयम ही तप है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है भाष्यकार ने भी कि जो चित्त की एकाग्रता रूप और जो आहार विहार आदि में जो संयम है वो ही तप है। हित मित मेध्य आहार ग्रहण करना यही तप है। और तप के बिना तपस्वी किस बात का? तप के बिना तपस्वी किसको कहेंगे? जो तप में लगा हुआ है, तप में निरत है, तपा जो रूप है उसी को तपस्वी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? तो तप से अभिप्राय सीधा सीधा ले लेना संयम, और ज़्यादा अच्छा अर्थ लेना हो तो विचार। विचार को ही तप कहा है। विचार को जो ये चिंतन करना है ना, इसको तप कहा है। ब्रह्म चिंतन करना इसी को तप कहा है। आता है ना कि सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी ने तप किया, तो वहाँ पर भाष्यकार स्पष्ट करते हैं उपनिषदों में कि विचार रूप तप किया। क्या किया? विचार रूप तप किया। इसलिए जो काम करता है ना वो उतना तप नहीं करता, इसलिए अधिकारी को ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, क्योंकि विचार कौन करता है, योजना कौन बनाता है? अधिकारी। हाँ, वो ज़्यादा तपस्वी है। इसलिए वो तो क्या कर रहे हैं? वो तो ईंट पत्थर पकड़ा रहे हैं, वो तप नहीं है। बड़ा तप कौन सा है? विचार रूप तप। तो ब्रह्मा जी ने विचार रूप तप करके सृष्टि का क्या किया? संकल्प किया। यदि ज्ञान ना हो, यदि स्मृति ना हो, यदि विचार ना हो तो क्या होगा? किसी कार्य को कैसे करना है ये ना पता हो, कर पाओगे क्या? भले ही आप करने के लिए उतावले हो, पर ज्ञान ना हो तो ज्ञान होगा, विचार होगा, तभी तो क्या करेंगे। इसलिए ज्ञान रूप तप, वहाँ बार बार भाष्यकार ने स्पष्ट किया, ज्ञान रूप तप, विचार रूप तप। क्योंकि ज्ञान के बिना होगा क्या? अब रोटी बनानी हो, अब जिसको कभी देखा ही ना हो, आटा भी रखा है, सब कुछ सामने रखा है, उसको पता ही नहीं कि आटे को सीधे ही मैं तवे पे डाल दूं या भिगो के डाल दूं या कितना भिगोना हो, तो ज्ञान पहले चाहिए ना। ये ज्ञान के बिना अपने आप ही हो जाएगा सब कुछ। इसलिए ज्ञान के बराबर तो कुछ नहीं है, ज्ञान के बराबर कुछ नहीं। और ज्ञान हो तो फिर सब कुछ सरल। ठीक, तो सामान्य ज्ञान की बात बता रही, जबकि यहाँ ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, जिसकी बात है। हाँ, ज्ञान के बिना सब व्यर्थ है। कितना ही आपकी बाकी इंद्रियों में कितना ही वो हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो, करने का कितना ही भाव हो, लेकिन यदि ज्ञान नहीं है तो सब व्यर्थ। इसलिए ज्ञान की सबसे महिमा गई। ज्ञान ही अज्ञान से छुड़ाता है, ज्ञान ही तो मुक्त करता है। ज्ञान ही क्या करता है? मुक्त करता है। और ज्ञान ना हो तो आप बंधन में हो। जिस भी चीज़ का अज्ञान हो ना, उसी चीज़ के बंधन में हो। अब सब कुछ रखा है, रोटी बनाने का ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है, तो बंधन है ना, क्या करूं क्या करूं। कितना दुखी होगा वो, कितनी पीड़ा होगी इसके जीवन में। सब कुछ रखा हुआ है, दाल चावल आटा सब कुछ है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो ज्ञान ही मुख्य है जीवन में सबसे ज़्यादा। इसलिए बताएंगे आगे भी बता रहे हैं कि मैं ज्ञान में ही तो हूँ। बुद्धि में जो विवेक है, जो ज्ञान है, वो मैं ही हूँ। तो आगे बतलाएंगे, चलो यही समझ लो।
तपस्विषु तपः च अहम अस्मि। तपस्वियों में जो तप है, संयम रूप जो तप या ज्ञान रूप जो तप, वो मैं ही। वो क्या है, क्या बतलाना है? जो ओतप प्रोत का था कि मैं ही सर्वम इदम प्रोतम, इसी का ही ये विस्तार है, व्याख्या है कि मैं सब में अनुस्यूत हूँ, सब में समाया हुआ हूँ। किस प्रकार से समाये हुए है ये बतलाएगा। ये उसी की व्याख्या है, ये सूत्र है कि मैं सब में समाया हुआ हूँ। दृष्टांत दे दिया है सूत्र में मणिगण के समान, सब में मैं समाया हूँ। तो आगे देखो, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिः बुद्धिमताम् अस्मि तेजः तेजस्विनाम् अहम्। बीजं मां सर्वभूतानां। हे पार्थ, हे प्रथानंदन, कुंती पुत्र, क्या कह रहे हैं? सर्वभूतानां बीजं माम विद्धि। सनातनम को बिलाओ यहाँ। सर्वभूतानां सनातनम बीजं माम विद्धि। संपूर्ण भूतों का जो सनातन बीज है वो मैं। संपूर्ण भूतों का सनातन, जो अनादि काल से जो ये वृद्धि को प्राप्त होना। बीज से क्या होती है? जैसे बीज से वृक्ष और उससे असंख्य फल, और बीज उससे क्या होता है? वो पररोह होता जाता है, वृद्धि को प्राप्त होता जाता है। क्या होता है? अरे कहते बीज नाश करो भाई, वो घास होता है ना, कहते उसको बीज होने से पहले उखाड़ डालो, और नहीं तो उसके बीज फैल जाएंगे और एक फाड़ोगे बीज होने के बाद और कितने उग जाएंगे। क्यों भाई? किसान यही काम करते हैं ना कि बीज होने से पहले उसे कांग्रेस घास बोलते हैं लोग, बड़े चलाक हैं। कांग्रेस क्या बोलते हो? कांग्रेस घास बोलते हो ना? अरे जिसके सब वो बीज ऐसे सफेद सफेद फूल आते हैं, समझ गए? हाँ, उसको कांग्रेस घास बोलते हैं। कहते, कोई कहता है अमेरिका से आया था, पता नहीं। कांग्रेस भी तो अमेरिका से आई है। हाँ, अच्छा जी, अरे कितनी जल्दी हाँ जी के है ये उसके वाले हैं, जेंटलमैन वाले आजकल जिसकी चल रही है। हाँ जी, तो देखो क्या कह रहे हैं? सर्वभूतानां सनातनम बीजम माम विद्धि। संपूर्ण भूतों का जो बीज है, जिसके द्वारा ये भूत वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, वो बीज कौन है? वो बीज मैं। प्ररोह का कारण, वृद्धि का कारण कौन है? मैं। कौन है वो? वो मैं ही हूँ। और सनातनम, क्या बोला है? सनातन, अनादि कारण, जिसके द्वारा समस्त भूत निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। पीछे बतला ही दिया है। क्या बताया था? अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मेरे से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय, वो मेरे से ही है। पीछे बताया है ना। तो उसी को ही यहाँ पर क्या है? विस्तार रूप से समझा रहे हैं। तो सनातन, समस्त भूतों का सनातन बीज भी तुम मेरे को ही जानो। किसको जानो? मेरे को ही जानो।
बुद्धि बुद्धिमताम अहम अस्मि। बुद्धिमताम बुद्धि अहम अस्मि। बुद्धिमानों में जो ये बुद्धि है ना, बुद्धिमानों में जो ये बुद्धि है, जो समस्त संस्कार, समस्त ज्ञान और स्मृति का क्या है, घर है, भंडार है। किसमें संस्कार संचित होते हैं? सब बुद्धि में ही ना। तो समस्त कर्म संस्कार हैं और ज्ञान और स्मृति सब किसमें है? किसके अंदर रखी हुई है? बुद्धि के अंदर रखी हुई है। स्मृति हो जाती है ना किसी को देख करके, अरे वो तो मेरे को वहां मिला था। तो कहाँ है? इसको गीता जी में आया है ना 15वें अध्याय में, क्या आया है? मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। मत्तः मेरे द्वारा ही, स्मृति माने स्मरण, और ज्ञान माने जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, और अपोहनम माने इनका हट जाना है। इन स्मृति का, ज्ञान का होना और इनकी निवृत्ति हो जाना, ये सब किससे है? मेरे से ही है। सब ज्ञान मैं ही लेता हूँ, मैं ही इनको लगाता हूँ और मैं इनको उखाड़ डालता हूँ, उखाड़ के फेंक देता हूँ, फिर मैं ही रह जाता हूँ। पहले तो क्या है, लिखो और फिर मिटाओ। सबसे पहले तो जो गलत सलत लिखा हुआ है उसे मिटाओ। सबसे पहले तो क्या क्या लिखा हुआ है? मैं शरीर है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी जन्म मरण, ये सब लिखे हुए दुनिया भर के। इसको मिटा दो। क्या करो? इनको मिटाओ। मिटा दिया, उसके बाद लिखो कि मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, है, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ। ये लिख दो। और फिर ये लिख दो ना, ये भी एक तरह से जो सात्विक, यहाँ पर सात्विकता से अभिप्राय है, जो सात्विक गुण है उनको भी मिटा दो। पहले रजोगुण तमोगुण को मिटाओ, सतोगुण लिखो, फिर सतोगुण को भी मिटा दो। फिर क्या हो जाओ? फिर निर्गुण हो जाओ। फिर क्या होना है? पहले सतोगुण लिखना है, लेकिन उससे पहले मिटाना पड़ेगा। रजोगुण तमोगुण को मिटाओ, लिखा हुआ है ना रजोगुण तमोगुण, उसको मिटाओ। फिर सत्वगुण लिखो, अपने हृदय को सतोगुणी बनाओ, सात्विक विचार। और फिर उनको भी मिटा दो, निर्गुण हो जाओ, गुण रहित। वो कौन है? वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, गुण रहित। हाँ जी, तो इस तरह से देखो क्या कह रहे हैं, बुद्धिमताम बुद्धि अहम अस्मि। बुद्धिमानों में जो बुद्धि है माने विवेक शक्ति है, वो मैं ही हूँ। क्या है? अंतःकरण की जो ये विवेक शक्ति है वो कौन है? वो मैं ही हूँ। तेजः तेजस्विनाम अहमेवा। तेजस्वियों में जो तेज है, तेजस्वियों में जो प्रागल्भ्यता है, तीव्रता है, जो क्या है, जो तीव्रता तीक्ष्णता है, वो मैं हूँ। आगे बताएंगे, बल भी गिनाएंगे। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति बलशाली तो हो लेकिन ठंडा हो, है बलशाली, जैसे भीम में भी बल है, और जैसे उसको लो ना, इसको जरासंध और भीम को, जरासंध में भी बल है और भीम में भी बल है, लेकिन तेज किस में ज़्यादा है? जीतेगा तो वो। प्रागल्भ्यता किस में ज़्यादा है? कौन प्रागल्भ्य है? भीम वो मारता है तो उधर कूद जाता है, उधर मारता है उधर कूद जाता है। वो भी तो चाहिए ना। बल के साथ साथ आगे गिनाएंगे बल भी, कि बलशालियों में बल जो है वो मैं हूँ, लेकिन बल हो लेकिन ठंडा हो। शक्ति तो खूब है, लेकिन होते ना ठंडे लोग अधिकतर। हाँ, कहते नहीं, तेजस्विनाम तेजा अहम एवा। तेजस्वियों में जो तेज है, जो तीव्रता है, तो तीक्ष्णता है, जो प्रागल्भ्यता है, वो अहम एवा, वो मैं ही। अब इससे ज्यादा और क्या अर्थ बताओ? इससे ज्यादा तो कोई अर्थ नहीं हो। तेज का अर्थ यहाँ पर तो प्रागल्भ्य कर दिया है। अब तेज तो थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं आप, कहते ना ये बड़ा तेज है। आजकल तो वैसे गलत अर्थ में प्रयोग होता है, तेज का मतलब चालाक है, वो बात नहीं है, हैं? अर्थ तो वही लगाना है, लेकिन सात्विकता में लगाना है। चालाक ही अर्थ लगाना है, लेकिन किस में लगाना है? दूसरों को धोखा देने में नहीं,
स्वार्थ साधक नहीं है, उसकी बात नहीं है। तो तेजस्वियों में जो तेज है वो मैं ही हूँ, ये बतला दिया गया। और समय पूरा हो गया, लेकिन आगे भी बता दूँ क्या है? चलो बता ही देते हैं। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम् धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बलम बलवताम चाहम, बलवताम, अभी सुन लो जी, रहने दो। बलवताम बलम अहमेवा, बलशालियों में जो बल है ना वो बल मैं ही हूँ। वो क्या है? लेकिन बल का विशेषण बताया है आगे। काम राग विवर्जितम बलम, काम और राग से रहित जो बल है। बलशालियों में जो बल, कैसा बल? काम और राग से रहित जो बल है वो अहमेवा, वो मैं ही। वो क्या है? काम माने जो अप्राप्त की तृष्णा होती है उसको काम कहते हैं। जो अप्राप्त की तृष्णा उसको क्या कहेंगे? काम। राग, राग किसको कहेंगे? जो प्राप्त है उसमें रंजना, उसके द्वारा रंजित हो जाना, उसमें डूबे रहना, उसको क्या कहेंगे? राग। जो प्राप्त नहीं है उसकी इच्छा, उसको कहते काम। और जो प्राप्त है वस्तु उसमें डूबे रहना, उसके रंग में रंग जाना, इसको क्या कहते? राग। उसकी आसक्ति का। समझ आया? तो काम और राग दोनों से रहित जो बल है बलशालियों में, वो बल समझ आ गया? काम राग रहित जो बलशालियों में बल है वो अहमेवा, वो मैं ही। वो क्या है? मैं। और धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। और क्या बतला रहे हैं? धर्म से जो अविरुद्ध भूतेषु, भूतों में धर्म से जो अविरुद्ध, विरुद्ध नहीं, धर्म के विरुद्ध नहीं। धर्म माने शास्त्र। धर्म क्या अधर्म क्या, इसकी व्याख्या कौन करते हैं? शास्त्र ही करते हैं ना। तो धर्म से अभिप्राय यहाँ पर ले लेना शास्त्र अविरुद्ध। क्या? धर्म अविरुद्ध माने शास्त्र अविरुद्ध। शास्त्र के विरुद्ध नहीं बल्कि शास्त्र विहित। शास्त्र विहित भूतों में जो कामोस्मि, जो काम है, काम माने जो इच्छा है, वो अहमेवा, हे भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, वो काम मैं ही। समझ आए? पहले क्या बता दिया? काम और राग से रहित बलशालियों में जो बल है, बल कैसा? काम और राग से रहित वो मैं हूँ। यहाँ क्या बता रहे हैं? और भाई काम भी मैं ही हूँ वास्तव में, लेकिन कौन सा काम, कौन सी इच्छा मैं हूँ? जो शास्त्र विरुद्ध नहीं, शास्त्र अविरुद्ध जो काम है वो अहमेवा। देह धारण के निमित्त जो अन्न रस आदि का ग्रहण करना है, असन पानादि विषय, देह धारण के निमित्त। अब जैसे भूख लगी है और आपने क्या किया? किसी निरपराध जीव को मार करके खा लिया। ये हुआ शास्त्र विरुद्ध। ये क्या हुआ? और आपको भूख लगी है और आपने पक्के पक्के जो फल है, जो कंदमूल है, उनको ग्रहण कर लिया, खा लिया। वो भी तो काम हुआ ना, वो भी एक इच्छा हुई।
वो शास्त्र विहित, समझ आया? ये शास्त्र विरुद्ध है, जीव की हिंसा करके और उसको है जो खाते हैं उनको कोरोना हो जाता है। तो जीवों को खाने वाले हैं, किनको कोरोना हो रहा है? क्यों जी? हैं? हाँ, जो जीवों को खा जाते हैं मार करके उनको कोरोना होता है। उनको तो बीमारियां होती है सारी, है महाराज, दिखती तो है नहीं, जवानी में कहाँ दिखेगी, बुढ़ापे में सारी प्रकट हो जाती है एक तरफ से, है? जब तक शरीर में शक्ति है तब तक महसूस नहीं होता, और फिर सब पता लग जाता है। तो इसलिए समझ आया, शास्त्र अविरुद्ध जो काम है, हे भरत श्रेष्ठ, भूतों में वो जो काम है वो भी मैं ही, समझ आया? जो असन पानादि निमित्त जो इच्छा है देह धारण के लिए, देह धारण निमित्त जो असन पानादि विषय रूप जो कामना है, इच्छा है भूतों में, वो मैं। धर्म अविरुद्ध, शास्त्र अविरुद्ध। और आगे और कहेंगे, कहाँ तक गिनाऊं, जो कुछ है वो सब, इस बात को कल बताएंगे। आज इतना ही।